हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे जितने भी ईपीएस 95 पेंशन धारक भाई बंधु हैं, आप सबका हमारे नई वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग मुख्यतः बात करने वाले हैं माननीय सुप्रीम कोर्ट के तरफ से जो फैसला आने वाला है, जैसे आरसी गुप्ता वर्सेस नीलम समी राव की तरफ से जो अपडेट सामने निकल के आई है, उसी के ऊपर हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि स्टेटस अभी क्या है, क्या स्थिति है। तो मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ आपको कि स्टेटस आपका अभी पेंडिंग है, यानी कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों को अभी और ज़्यादा इंतजार करना पड़ेगा। उसके आगे हम यहाँ पे बात करते हैं कि पिछली सुनवाई जो 15 तारीख को हुई है, 15/5/2023 को। आगे अब जो नई डेट मिल चुकी है वो 7वें महीने की डेट मिल चुकी है, यानी कि अब 2 महीने तक और आपको इंतजार करना पड़ेगा। मोस्टली बात है कि ज्वाइंट अपसन फॉर्म भरने से संबंधित ईपीएस 95 पेंशन धारकों ने अभी 26 तारीख तक का डेट जो बढ़ा दिया है, 26 जून तक। आपको 26 जून तक अभी अपने ज्वाइंट अपसन फॉर्म को फिल करना है पूरी तरीके से। जॉइंट अपसन फॉर्म में भी बहुत सारी कैटेगरी है कि अगर आपका कोई डाटा मिसमैच होता है और जो तो करेक्ट नहीं रहता है, तो इनकरेक्ट है, तो उसे सुधार सकते हैं। सुधारने के लिए भी आपको अपने कर्सर पर्सन से पूरी तरीके से जानकारी को अच्छे से समझ लें, फिल कर लें, इसके बाद में फिर से डाटा को अपलोड कर सकते हैं। एम्प्लॉई और एम्प्लॉयर दोनों की सहमति उसमें होनी ही चाहिए। इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी और डीप में वीडियो बना दिया हूँ। अब आपकी समस्याएं ये दो चीजें हो चुकी हैं। मिनिमम पेंशन को लेकर आपकी जो बात सामने आई थी, तो मिनिमम पेंशन के ऊपर ही विचार विमर्श अभी चल रहे हैं। मिनिमम पेंशन ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन वृद्धि से संबंधित जानकारियां सामने से निकल के आ रही हैं, जिसमें अभी किसी भी बात का स्पष्ट नहीं हुआ है कि मिनिमम पेंशन आपको कितना कब तक मिलने लगेगी। मिनिमम पेंशन के ऊपर दिल्ली में हाल ही में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक हुई थी। जो बैठक जो तो माननीय ईपीएफओ के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उनके बीच में हुआ था, और कमांडर अशोक रावत जी थे वहाँ पे। ईपीएस 95 पेंशन धारकों ने पेंशन संबंधित बहुत सारे मुद्दों पे विशेष रूप से गहनता के साथ में विचार विमर्श किया, और विचार विमर्श करने के बाद में ईपीएस 95 पेंशन धारकों को एक राहत भरी सांस लेने की आज़ादी दी। उन्होंने बताया कि जो जो डिमांड है ईपीएस 95 पेंशन धारकों की, उन सभी डिमांडों का पालन होगा, लेकिन उसमें कुछ शर्तें रहेंगी। सबसे मोस्टली बात यह है कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों के 7,500 रुपए तक की डिमांड को मंजूर कर लिया गया, लेकिन डीए की बात उसमें नहीं सामने आई है। कमांडर अशोक रावत जी का कहना यह है कि जितने भी ईपीएस 95 पेंशन धारक हैं उनको मिनिमम पेंशन 7,500, साथ ही साथ में उनको डीए मिलना चाहिए। अब देखना यह है कि ये 7,500 रुपए क्या वास्तव में मंजूर हो पाता है या नहीं। अगर हम बात करें कि एक्स्ट्रा पैसा ईपीएफओ के पास में नहीं है, तो यह भी नहीं, क्योंकि ईपीएस 95 पेंशन धारकों की तरफ से जो हमारे वकील हैं और जो का ये माननीय कमांडर अशोक रावत जी के साथ में जो उनके राष्ट्रीय सलाहकार हैं, साथ ही साथ में जो उनके कानून के प्रधान हैं, उनके माध्यम से जो चार्ट बनाया गया था, जो जिसमें पूरी अच्छे तरीके से इस बात को दिखाया गया था कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन में वृद्धि बिना किसी अतिरिक्त सहायता के की जा सकती है। उन्हें 7,500 रुपए दिए जा सकते हैं मिनिमम पेंशन, बतौर मिनिमम पेंशन 7,500 रुपए तक उनको दिए जा सकते हैं। अगर बात करें सरकार की तरफ से, तो सरकार में भी पूर्ण रूप से सहमति दिख रहा है ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए। अब आप बोल रहे होंगे कि